ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितृवः प्रसवा उर्पुनामि चित्रेण पवित्रेण बाएं हाथ में रखेंगे चलमाचलहारी ओम प्रार्थना नमस्करोमि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वास की जय बोलगंगा मैया की जय बोलबद्री केदारनाथ भगवान की जय। मुझे तो सभी लोग जानते हैं। आज रविंदर भाई हमारे बीच पहली बार आए हैं, तो थोड़ा उनके दो शब्द हम सुनना चाहेंगे। रविंदर भाई। जी नवीन बेटा इससे लाइव माता की जय। भारत माता। ये भी कहना चाहता हूँ किसानों के लिए फ्री होना चाहिए। तो तीन चीजें मैंने यहाँ कह दी, ये तीनों फ्री मिलने जा रही हैं आपको, क्योंकि मेरी तो झाड़ू वाली पार्टी है। केजरीवाल जी कहते हैं भैया जनता को फ्री बांटो, जनता का पैसा जनता तक पहुँचाओ किसी भी माध्यम से। तो तीन बातें मैंने आपको बता दी। चौथी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि जो किन्नर समाज है उसके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं सोचा, और किन्नर समाज आपके पास आता है, आपके भाई की शादी, बेटे की शादी, बच्चा होता है, पैसे मांगते हैं, लड़की के भी मांगते हैं। अब तो 50,000 1 लाख दे दो, 50,000 दे दो, वाद विवाद होता है, झगड़ा होता है। तो मैंने कहा है कि अगर मैं जीत के आ रहा हूँ तो मैं एक कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। जो मैंने किन्नर भाई साथी स्वावलंबी बनना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, उनको मैं दुकान दूंगा। तो बहुत नॉमिनल किराया रखूंगा। वो स्टेशनरी की दुकान खोलें, वो चाय की दुकान खोलें, वो कड़ी चावल बेचें, वो मोमोज की दुकान खोलें, वो यूनिसेक्स पार्लर खोलें, स्पा सेंटर खोलें। उनको स्वावलंबी बनाना है, पैसा कमा के अपना जीवन यापन करें। इससे एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा और जनता का शोषण बंद होगा। 5वीं घोषणा और सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो कोई नहीं सोचता। देखिए मैं युवा हूं और मैं युवाओं की बात करने आया हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ये मान के चलिए कि 100 वार्डों में सब जगह पार्क हैं, और जहां नहीं है वहां पार्क बनाऊंगा, और जहां पार्क हैं वो पार्क बेकार पड़े हुए हैं, उनमें कोई नहीं जाता, कोई नहीं घूमता। उन पार्कों में एक हॉल को कवर करके, शेड लगा करके, उसमें मैं व्यायामशालाएं खोलना चाहता हूँ। उसके 2 हिस्से करूंगा। एक में व्यायामशाला चलेगी यानी कि जिम, और एक में चलेगा योगा सेंटर, और दोनों ट्रेनर की तनख्वाह ये आपका भाई नगर निगम से देगा, आपको कुछ नहीं देना, फ्री। तो मेरे जो साथी हैं, मेरे जो युवा साथी हैं, वो मेरी तरह हट्टे कट्टे और स्वस्थ बनेंगे। जैसा मैं हूं ना हट्टा कट्टा स्वस्थ, ऐसे वो बनेंगे। नशा पानी से दूर रहेंगे। जो जिम करेगा, जो योगा करेगा, वो शराब नहीं पीता, कभी भी ध्यान रखना। और कोई शराब पीता हो और आपसे 2 महीने पकड़ के जिम करा दो तो उसकी शराब छूट जाएगी। ये भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि लीवर में एक एसिड बनता है, जो शराब जब पीता है आदमी वो उसको मांगती है बार बार शराब को। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो एसिड आपका निकल जाता है। ऐसे मैं पढ़ा लिखा हूँ, पागल नहीं बनने वाला, ना बीजेपी कांग्रेस मुझे पागल नहीं बना सकती। और अगर ऐसी जो योजना मैंने गिनाई ऐसी मेरे किसी पोखरियाल भाई के पास हो, ऐसी मेरे किसी थपलियाल भाई के पास हो, तो मुझसे आगे डिबेट कर लें। मैं चैलेंज करता हूं आज। ये रविंदर आनंद है जिसने मंडी का सुधार किया। ये गोपाल भाई सब जानते हैं। मंडी समिति में मैं अध्यक्ष का सही उपयोग करना और काम करने वाले को जिताना। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा। मैं मनोज जिमान, वार्ड 70 लखीबाग से आप सभी के बीच में एक ईमानदार, कर्मठ, वो तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। मैंने करीब 8-10 साल से यहाँ पर बहुत मेहनत की है, टिकट के लिए नहीं की, लोगों के काम ठीक हों। आज मुझे लोगों ने कहा कि भाई इलेक्शन के लिए तुम नाम भरो।
मैं काफ़ी टाइम पहले पीछे हट भी गया था, पर कुछ गलत फहमी की वजह से, लोगों की गलत फहमी की वजह से मैंने ये टिकट आज भर दिया। तो आप सभी का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर मैंने टिकट भरा है तो आपके विश्वास में भरा है। आने वाले 23 तारीख को आप सभी मेरा और मेरी पार्टी का ध्यान रखेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगता है यहाँ पे तो फिर भी 25-30 की टीम हमारी है, तो इसका मतलब है जो आपने कमाया हुआ है या जो आपकी स्वीकार्यता है, आपकी जो पहचान है या आपके प्रति सम्मान है, तभी लोग इकट्ठे होते हैं। और एक भी आदमी किराए का नहीं है, सब सम्मानित पारिवारिक और खानदानी लोग नजर आ रहे हैं। हम भी इतनी मीटिंगें करते हैं, पता हमें चलता है। देखो थोड़ी सी एक चीज़ है बताना चाह रहा हूँ। इसी वार्ड में हमने 2018 में चुनाव लड़ा, शिखा गुप्ता यहाँ की प्रत्याशी थी और लगभग 400 से 450 आप लोग जब घरों के अंदर जा रहे हो ना, तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले तो आप ठीक हो, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि 3 काम ऐसे बता दो जो आपने क्षेत्र के लिए किए। 3 काम, हम ज्यादा नहीं कह रहे, 3 काम बता देना प्लीज। बीजेपी के पार्टी ने यहाँ पे किया है या कांग्रेस के पार्टी ने, और आपका मेयर भी रहा, बीजेपी का भी रहा, कांग्रेस का भी रहा, और ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, उनको पढ़ के जाए। आप करोगे क्या? आपके पास बताने को होना चाहिए, क्योंकि वो तो जाके हाथ जोड़ रहे, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। उनके पास ना कोई सोच है ना कोई विजन है। लेकिन आप ये 16 घंटे बढ़ के जाओ, तो जितनी भी नगर निगम की जमीनें खाली पड़ी है उनमें हम स्कूल बना देंगे और फ्री में पढ़ाएंगे। और जितने भी नगर निगम की बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा करी इन्होंने बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने, उनसे कुछ छुड़वा के हम बारात घर बनवाएंगे और नगर निगम के अंतर्गत ही आपके यहाँ शमशान घाट है ना बगल में, पूरा शहर के लोग यहाँ आते हैं, अंत्येष्टि होती है उन लोगों की। लक्की बाग फेमस है, ये नगर निगम के अंतर्गत आता है। इसको इतना बेहतर बनाएंगे कि पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, और पूरे देहरादून के जितने श्रद्धागर हैं उनका हम उद्धार करेंगे, उनको उन्नति की ओर लेके जाएंगे। ये हमारे सारे पॉइंट इसमें सफाई, ठीक है ना। सफाई कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था कराएंगे, जो खुले में बैठ के उनकी हाजिरियां भरी जा रही है। ये चीजें बताओ लोगों को आप। सफाई व्यवस्था ऐसी कर देंगे दुरुस्त। और 60 करोड़ का घोटाला इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने किया है पिछली बार। सफाई कर्मचारियों का वेतन खा गए थे लोग अपने खातों में मंगा के। चलो बताओ बिल्कुल। तो मेरा अनुरोध यह है कि हमारे पास इतनी चीजें बताने को ये कहीं भी नहीं टिकते। आप इनकी बुराई से ज्यादा अपनी उपलब्धियां बता दो और इनसे बोलना कि भाई डिबेट कर लो बैठ के आप सामने। तुमने अच्छा काम किया होगा तो वोट सब तुम्हें डलवा देंगे, अपनी झंडा तुम्हारा डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने यही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के लोग एक भी राज्य में, उत्तर प्रदेश में फ्री दे दो, उत्तराखंड में दे दो बिजली फ्री, पानी दे दो, इन्हीं को वोट डाल दे। दिल्ली की जनता में साथ खड़ा हूँ, लेकिन फ्री की रेवटी हम ही दे सकते हैं। और लोग कहते हैं जी, अब लोग ये भी कह रहे हैं जी वहाँ तो घाटे में चल रही सरकार। तो ये भी बताना जरूरी है एक इम्पोर्टेंट बात कि 30,000 करोड़ का बजट था दिल्ली का 2012 में, और आज 75,000 करोड़ हो गया। तो वहाँ घाटे में नहीं चल रही, वहाँ तो प्रॉफिट में चल रही है। इनकी 20 राज्यों में घाटे में चल रही है सरकार। और वहाँ तीर्थयात्रियों तीर्थ कराया जा रहा है बुजुर्गों को फ्री में। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का फ्री इलाज कराया जाता है। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? खराब, यहाँ तो आयुष्मान में इलाज नहीं हो रहा। तो मेरा यही कहना है कि इन मुद्दों पे आप जाके घरों में बात करो, चर्चा करो, और आप हवाबाजी में चुनाव मत लड़ना। आप सोचते हैं किसी के फ्लैग ज्यादा लगे हुए